हेलो एवरीवन, आज हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको गिवन दिया है। ए इक्वल टू क्या दिया है? इस टाइप से दे दिया है। कुछ एलिमेंट्स दे दिए इसके अंदर 2, 5, -7, 35, -2 एंड 12, √3, 1 एंड 70। तो यदि इसका और पर उसने कुछ 3 क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए। पिछले इंट्रोडक्शन हमने जो बताया था, इंट्रोडक्शन में सारी टर्म्स बता दी थी, कैसे कैसे क्या यूज़ करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, उसी को देखिए आप ध्यान से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर कैसे बताते हैं? हमने आपको सिंपल सा बताया था ऑर्डर। इसमें पहले क्या काउंट करोगे? आरसी मीन्स रो इंटू कॉलम। रो कितने? 1, 2, 3 रो। कॉलम कितने? 1, 2, 3 × 3, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर क्या इसका? 3 × 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम ऑर्डर। ठीक है, 3 रो है। रो कैसे काउंट करते हैं? हॉरिजेंटल में और वे वर्टिकल में। इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया आपको ये सब चीज़ें। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल बंदे कितने हैं? तो आप लिख सकते हो 9। कितने? 3 रो 3 कॉलम। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट्स पता चल जाएगा। फिर कुछ एलिमेंट्स के एड्रेस दिए हैं। एड्रेस भी हमने आपको ट्रेस करना बताया थे कि किस कहाँ पे मिलेगा, कौन सा एड्रेस। ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बताया था। चलिए देखिए एड्रेस ट्रेस करते हैं। A13, तो 11, 12, 13। A13 पे कौन सा बंदा बैठा आपका? -7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आगे होता तो 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे 31, 32, 33, 30 ऐसा अधिक आगे होता तो। फिर सेकंड पूछा A21। 21 पे कौन बैठा है? 21 यहाँ से 21 है ना, सेकंड रो। पहले रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। पहले रो पे थर्ड बंदा, ठीक है, दूसरे रो पे पहला बंदा, पहला कॉलम का। देखिए क्या है? 35। फिर कितना है? 33। तीसरे रो पे थर्ड वाला बंदा क्या है? 17, मतलब तीसरे कॉलम का बंदा। फिर अगला कितना है? 24। A21 सेकंड रो पे फोर्थ बंदा ना है क्या? 24 आपका 21, 22, 23, 24 है? नहीं, यदि 24 उन्होंने लिख दिया है, दिया हमने गलती से लिख दिया है, सब भी हो सकता है। फिर A कितना आपका? 23 पे कौन बैठा है? मतलब यहाँ पे है ही नहीं कोई बंदा, एलिमेंट ही नहीं है। 23 पे कौन सा बंदा है आपका? 12। ये आ गया। इसको देख लेते हैं कि 24 पूछा था कि नहीं पूछा था बुक से, है ना। A24 हाँ पूछा था आपसे। A24 भी पूछा था उसने, 33 पूछा था। ठीक है, 24 पे कोई बंदा नहीं है आपका। 21, 22, 23, 24 पे कोई बंदा नहीं है। ये इस टाइप से बता सकते हैं, मना कर सकते हैं। नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई एलिमेंट्स नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एलिमेंट नहीं था इसका, आगे बढ़ना है। चलिए बढ़े। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं बुक से चाहो तो। कैसे रीड करेंगे? क्या यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो जाता। पर आप बुक्स रखिए, जब भी आप पढ़ना है तो बुक रखिए, ज़्यादा बेटर होगा। कहीं भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग वगैरह में भी, तो आप बुक रखनी पड़ती है आपकी, तो ये समझ के चलिए सबसे बेटर होगा। इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। आपसे पूछ रहा है इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है। इफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के बंदी है आपको, 24 एलिमेंट्स बोल रहा है। कितने एलिमेंट्स बोल रहा है? 24 एलिमेंट्स बोल रहा है आपसे। 24 एलिमेंट्स है। और क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर? पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, इट कैन हैव। अब आगे बोला व्हाट, आगे बोल रहा है इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स पे भी करना है, और एक और 13 एलिमेंट्स का भी है। और यदि 13 एलिमेंट्स हो जाए तो क्या होगा? यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर बता रहे हैं कि किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं, किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं, किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। यदि 24 एलिमेंट्स है, हमने सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे पहले ये दिमाग लगाइए कि यदि आपके 24 एलिमेंट्स है, मतलब इसके अंदर कितने बंदे बैठे हैं? इसके अंदर जो बंदे बैठाने वो पूरे 24 बंदे बैठाने हैं। उसको किस टाइप से बैठा सकते हैं हम? ये तो सिर्फ वर्क है, सिर्फ आपका इमेज करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि सर ऑर्डर जो हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं। बोलो कैसे? किसी में सर ऐसा हो सकता है, एक रो में 24 बंदे बैठ गए। ऐसा मैट्रिक्स हो, एक ही में एक पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे 24 बंदे, मतलब एक रो 24 बंदे ऐसा बैठ सकते हैं। किसी ने नहीं हो सकता 12 बंदे पहली रो में बैठे, 12 बंदे से बैठ जाए, 2 रो और फिर आपके 12 बंदे ऐसे बैठेंगे। तो किसी ने बोला सर इसी को आगे बढ़ाइए आप, रो के साथ कितना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको? 12 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है आपका? टोटल एलिमेंट्स कितने होगा आपके? 24। सो सर 3 के साथ भी एडजस्ट करते हैं, 3 × 24
फिर 4 के साथ भी एडजस्ट करते हैं तो 4 इंटू 6, 5 के साथ नहीं 24 नहीं आएगा, 6 के साथ नहीं आएगा, सॉरी 6 के साथ आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 रो 4 कॉलम, ठीक है। 7 के साथ आ सकता है नहीं, 8 के साथ आ सकता है, 8 3 जा हो गया, और 9 के साथ नहीं, 10 के साथ नहीं, 11 के साथ नहीं, 12 के साथ हो सकता है 12 इंटू 2, और एक और क्या हो सकता है 24 इंटू 1। इस टाइप से हम ऐसे बैठा सकते हैं, मतलब 24 आपके क्या होंगे रो, 24 रो बना देंगे आप, ठीक है, 24 रो, और कितने बना देंगे एक ही कॉलम में बैठा सकते हैं। इतने टाइप से आप इनको बैठा सकते हो, ठीक है, इतने टाइप से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके मैट्रिक्स बन सकते हैं। ऐसी 13 एलिमेंट्स हो रही है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आप किस टाइप से बना सकते हैं ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, आप तो सीधा आंसर लिखिए ऑर्डर। किसी ने बोला सर एक ही में बैठा दो, एक रो में 13 बंदे बैठा दो, 2 के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, 3 के साथ नहीं हो सकता, 13 इंटू 1 हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं आएगा 13 को ब्रेक करने के लिए, ऐसा टेबल में नहीं आएगा, ये 2 ऑर्डर हो सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही पूछ रहा है आपसे, या इस नीचे देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं, कितने 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स की बन दिए हैं आपको, और आपसे बोल रहा है कि क्या पॉसिबल क्या है, और एक ऐसे ही उन्होंने बोला 5 एलिमेंट्स का भी पूछा है। पॉसिबल कितने हैं आपके, कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो सिंपल है, ऑर्डर पता चल जाएगा आपको, 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 के साथ 9 हो सकता है, 3 के साथ कितना हो सकता है 6, और 4 के साथ नहीं आएगा, 5 के साथ नहीं आएगा, 6 के साथ आ जाएगा, 6 3 जा 18, 7 के साथ नहीं आएगा, 8 के साथ नहीं आएगा, 9 के साथ आएगा, 9 इंटू 2, फिर 10 के साथ 11 के साथ आएगा, 18 आ जाए नहीं आएगा, अब 18 के साथ आएगा मेरे ख्याल से, 18 इंटू 1, आप उल्टा करके देख लें चाहो तो, ये आपके बनेंगे आपके, इसके अलावा आप अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे इसके ऑर्डर यदि आपको चेक करने बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 1 इंटू 5 हो सकता है, या 5 इंटू 1, 2 टाइप से बिठा सकते हैं आप इनको, एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया था, सेकंड, फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है आपको, क्या कंस्ट्रक्ट करना है बताइए, एक मैट्रिक्स बनाना है, किस ऑर्डर का, मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का, कौन सा ऑर्डर का बनाना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनाना आपको मैट्रिक्स। फिर आपको कुछ गिवन डेट दिया है कि कैपिटल इससे रिप्रेजेंट करना, और जो अंदर एलिमेंट्स है वो AIJ के फॉर्म में वर्क कर रहा है ना, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमें पता था, आपको इंट्रोडक्शन में बताया था AIJ के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। एलिमेंट्स गिवन आर, एलिमेंट्स जो मिलेंगे वो आपको इस टाइप से मिलेंगे, देखिए कुछ कंडीशंस दिए, 3 क्वेश्चन नहीं, यदि आपने एक भी अच्छे समझ लिया तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है, एक परफेक्ट वे में आप बना सकते हैं। AIJ के लिए आपको दिए हैं, एलिमेंट्स के लिए आपको एक कंडीशंस दी है, कैसी भी कंडीशन देते हैं, लॉजिक क्लियर, कंडीशन कुछ भी दे दे, कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखा करो कि किस ऑर्डर का बनाना है, सबसे पहले टारगेट ये होता है। ऑर्डर यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल 100% बना सकते हैं। हाँ, सबके दिमाग में चल रहा होगा ऑर्डर, क्या बोला था ऑर्डर, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो मतलब कौन कौन आएगा, 11 12 और ये 21 22, इतने ही बंदे बैठेंगे सबसे पहले। मैट्रिक्स तो ये है हमारा, यही 6, हाँ यही है बिल्कुल। अब बस 4 बंदों को ढूंढ कर लाओ, उसने बोला एलिमेंट्स के लिए आपको जुगाड़ दी, बोलो क्या जुगाड़ दी, कंडीशन दी है, बोलो ठीक है, एक एक करके कंडीशन फॉलो करेंगे। क्या दिया, AIJ इक्वल टू दिया I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, A प्लस I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया है, ठीक है। पहले किसी ने बोला सर इसका एलिमेंट पता करते हैं, तो कितना, पहले रो पे बंदा बैठा है, पहले कॉलम पे, एक रो एक कॉलम, तो I कितना वर्क कर रहा, 1, J भी कितना वर्क कर रहा, 1, पहले रो के पहले कॉलम के पे बंदा बैठा है, ठीक है, 11, मतलब I के प्लेस पे क्या रखेंगे आप I के प्लेस पे 1 रखेंगे, एंड J के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, 11 IJ, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, A11 आपका आ गया, सॉल्व कर सकते हैं बच्चे सभी, ठीक है, 4 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 2, एक चीज़ मिल गई। चलिए इधर नेक्स्ट, किसी ने सर 12 भी निकाल लो, ठीक है, A12 निकालते हैं। A12 I के प्लेस पे क्या करेगा, 1 वर्क करेगा, J के प्लेस पे क्या वर्क करेगा, 2 वर्क करेगा। चलिए कंडीशन, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया था 2, A12 इक्वल टू कितना हो गया 9/2, 9/2, क्लियर दिख रहा होगा।
नेक्स्ट किसी ने बोला सर एक और है 21 भी दिया है, ये भी क्लियर हो गया। ऐसा राइट नहीं लगाने, समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको क्लियर हो जाए। 2 1 आई के प्लेस पे कितना है आपका, पहले 2 आई बोले तो 2, जे बोले तो कितना है बोलिए 1। ये एड्रेस पे कॉल करना है अब आपको, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर सिंस करके लगा लें आप चाहे तो, यहाँ पे सिंस लगा दिया हमने छोटा सा, होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर 9 आ गया, 9/2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर मीन्स 9। फिर नेक्स्ट 22, आई इक्वल टू कितना है बताइए, आई इक्वल टू है आपके पास 2 एंड जे इक्वल टू कितना है 2। कहाँ से पता चल रहा है सब, मतलब आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे, ठीक है। आई मतलब 2, जे मतलब 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल है, बच्चा बच्चा अच्छा बच्चा दोनों कर सकता है, सिंपल सा है। 4 का स्क्वायर 16/2 बोले तो 8। अब मैट्रिक्स आप बता सकते हैं क्या है भैया, मैट्रिक्स जो उन्होंने आपसे पूछा था, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करा था शायद, हाँ सबके एड्रेस वैल्यू रख दी। 11 कितना आया था भैया, 11 2। 12 कितना आया था आपका, 12 9/2। फिर आपका क्या 13 कितना आया था, 21 सॉरी 21 कितना आया था 9/2। फिर 22 कितना आया था आपका 8। आपका मैट्रिक्स बन गया। वो आपसे बोला कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 22, पहले ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर यदि आपको क्लियर है तो आप बना सकते हैं। और फिर उन्होंने आपको आई जे जो है एलिमेंट्स है उसके लिए आपको एक कंडीशन देगा, कंडीशन कुछ भी दे दो, आई ओ जे जब क्लियर है कि आई ओ जे मतलब ये आई ओ जे आई ओ जे आई ओ जे, यदि आपको क्लियर है तो आप बस वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, देन थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है, कोई कठिन नहीं। फिफ्थ वाला भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, सिर्फ उसमें एक मोड का साइन लगा दिया और कुछ नहीं करा। चाहो तो देख सकते हैं थर्ड वाला, ये वाले आप कर सकते हैं। देखिए थर्ड वाले में 3x3 का चाहिए, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए आपको, 3x3 का चाहिए। और इसके लिए आप लोग ए इक्वल टू आई जे, बी इंडिकेशन दे दिया, कंडीशन बदल दी उसने। ये तो पहले ही देख लो, उससे पहले पार्ट मेथड सीख लिया यदि आपने तो आप डरेंगे नहीं। और मेथड नहीं सीखा, यदि रटने बैठ रहे हो आप इस चीज़ को तो आप नहीं कर सकते, पहले ही बता दिया, ठीक है। आप एक क्वेश्चन कर लोगे, रट के दूसरा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। चलिए देखिए, देखते ध्यान से। आपको दिया 4 का है, 3x4 हमने 3 लिख दिया गलती, सॉरी ना। 3x4 का मैट्रिक्स है, वूज एलिमेंट्स गिवन बाय द ए आई जे इक्वल टू हाफ। मॉडुलस में बोल रहा है आपसे -3i + j, -3i + j। एक बार एक चेक इसलिए कर रहे हैं कि बिल्कुल सही का, मैथड से सही करेंगे हम, बस ये कि आगे 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो, ठीक है। ये आपका हो गया कितना 11, एड्रेस पता होना चाहिए 21 और 31, 3 रो हो गई। कॉलम कितने चाहिए 4, तो 1 ये 12 13 एंड 14, 4 कॉलम हो गए शायद, 1 2 3 4। पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए तो आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यदि आप ऐसे डिज़ाइन नहीं करेंगे इसको तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको थोड़ा सा डाउटफुल वाला केस होगा। ये बना दिया हमने, 3 रो हैं और 4 कॉलम, 3x4 का। अब बस कितने बंदे बैठे हैं इसमें, 3 4 12, 12 बंदों को निकालना पड़ेगा। कितने बंदों को निकालना पड़ेगा, 12 बंदों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू रख पाएंगे। चलिए निकाल देते हैं, वो नहीं है। चलिए देख रहे हैं, बुक को रख देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं अपन, एक बार निकाल देते हैं, थोड़ा फास्ट निकालेंगे। ए आई जे इक्वल टू कितना दिया आपको, हाफ -3i + j, ऐसा कुछ दिया है। आप क्या रखोगे पहले 11 मतलब 1 1, आई इक्वल टू 1 ए 11। अब डायरेक्ट लिख लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितना हो जाएगा ये, -3 × 1 डायरेक्ट रख दीजिए, सबसे बेटर क्या आपको ये 1। कैलकुलेट करिए कितना बचेगा, ए 11 इक्वल टू आपका आ गया हाफ, ये बचेगा 2, मॉड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा। हाफ के बाद क्या आएगा +2 हो जाएगा, मॉड से बाहर, वैसे -2 आना है पर मॉड से बाहर आएगा 2, कितना है 1। फिर क्या निकालते हैं, ए 12 हाफ हो गया। अब क्या रखना है 12, आई के प्लेस से 1 रखना है, आई के प्लेस से 1 रखा तो मतलब -3, 3 × 1, 3 × 1 मतलब ये। जे के प्लेस पे क्या रखना है 2 रख दिया। कैलकुलेट करते हैं हाफ, इसको ये -1 आएगा पर कैलकुलेट होकर क्या निकलेगा +1 मीन्स हाफ आ गया। फिर निकालेंगे ए 13 मीन्स क्या आएगा, देखिए 13 पे ए के प्लेस आई के प्लेस पे क्या रखना है आपको, आई के प्लेस पे रखना है आपको कितना 1, आई के प्लेस पे क्या रखना है 1, आई के प्लेस पे 1 रखिए, मीन्स कितना आएगा -3। और जे के प्लेस पे 3 रखना है। चाहो तो बच्चों से कैलकुलेट कर लीजिए आप, पर ठीक है कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ये 0 आ गया, मॉड से भी बाहर आएगा 0 तो 0। तो एक और निकाला थे ए 14 मीन्स कितना हो जाएगा, ए 14 तक गया, आ गया है। देखिए क्या आ जाएगा, आई के प्लेस पे 1 रखेंगे मीन्स -3, 1 रखेंगे मीन्स -3, 1 रखेंगे मीन्स -3। और जे के प्लेस पे क्या रखेंगे 4, जे के प्लेस पे 4,
देखिए हाफ तो ये रहा, ये 1 आ गया, मॉड से वैसे पॉजिटिव था ऑलरेडी, ठीक है, 1/2, ये क्लियर हो गया। एक आपका एक रो कंप्लीट हो गया। सेकंड रो क्या है, 21 वाला। A21 चाहो तो आपको ऐसा लग रहा कि वो कंडीशन आप चाहो तो दोबारा लिख लें, यदि आपको इधर साइड में हम दोबारा लिख दे रहे हैं कि दिखेगी सामने ही। अब कैलकुलेट थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना, इसलिए A21 में देखिए क्या करेंगे, हाफ आई के प्लेस पे कितना रखना है आपको, 2, आई के प्लेस पे क्या रखना है 2 और जे के प्लेस पे 1, आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 1, 2 रखेंगे, मीन्स क्या आएगा -6 + 1, बोले तो 1/2 ऐसे ही रहा, और ये कितना चलेगा प्लस का 5 आएगा मॉड से, 5/2, 5/2, छोटा लिखना पड़ता है वो क्वेश्चन बड़ा है, अभी और कंडीशंस बनेंगी। A22 आई के प्लेस पे 2 मतलब कितना हो गया -6, जे के प्लेस पे 2 कितना आएगा 4, और तो पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, मीन्स कितना आएगा 2। A23 ए के प्लेस पे 2 रखना है, मीन्स -6 इस पे 3 रखना है ना, 23 देखिए क्या हो जाएगा, मॉड से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा प्लस का 1/2 × 3, बोले तो कितना 3/2। A24 हाफ ऐसे ही रहा, ए के प्लेस पे 2 रखना है, मीन्स -6, बी के प्लेस पे कितना रखना है आपको 4 मीन्स कितना है ये रहा, ये आपका हाफ हो जाएगा, ये कितना का -2 पर मॉड से बाहर आएगा +2, वैसे -2 आना है पर +2 हो जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, सभी को आती है। ये दूसरा थर्ड वाला, पर वो तो बताने के लिए है तो बताना पड़ेगा आपको। 31 ए के प्लेस पे क्या रखा, आई के प्लेस पे रखोगे 3, इस बार चेंज हो गया क्योंकि ये सब एक जैसे थे, ये भी सब एक जैसे रखे थे। अब कौन रखे, कौन सा बंदा आएगा, ए के प्लेस पे 3 तो 6, 3 3 9 -9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए कितना जाएगा 1/2, और ये 8 आ जाएगा प्लस का, तो मीन्स 4। A32 A33 एंड A34, चलिए देखिए हाफ हो जाएगा, -9 तो फिक्स है सबका, बस यहाँ डिजिट बदल देते हैं, हाफ हो गया, -9 फिक्स है, हाफ हो गया, -9 फिक्स है, क्या वो 3 की है। हाँ प्लस के साथ क्या चल रहा है देख लेते हैं, इसमें 2 चल रहा है, इसमें 3 चल रहा है, इसमें 4 चल रहा है, और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा 7/2 आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे मीन्स 6/2 आएगा, बोले तो 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे मीन्स 5/2 आएगा, ये आ गया आपके। तो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, यदि आपको बिल्कुल समझ में आया, कैलकुलेशन भी परफेक्ट आ गई है तो बहुत अच्छा। तो कैलकुलेशन हम और बच्चे ऐसे कर सकते हैं, वैसे बहुत ही सिंपल करा हमने भी। मैट्रिक्स आपका जो ए था, देखिए ये रहा मैट्रिक्स, सबके एड्रेस पर रख दीजिए वैल्यू 11 12 13 14 21 22 20, तो यहीं से रख दीजिए, हमने यहीं से रख दी 11 12 13 14, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 5/2, दैन कितना 2, फिर 3/2, ये 3/2 हो गया, और कितना हो गया ये 2, नेक्स्ट 4 हो गया, 7/2 एंड आपका 3 एंड 5/2, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। कंडीशन कैसी भी दे दे, कंडीशन से प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैलकुलेशन आना चाहिए, मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब अच्छे से आएगा, कंडीशन से, और आईजे वगैरह इंट्रोडक्शन में अच्छे समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो ये तो वीडियो बड़ा हो रहा है, चलिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में अपन, अगली क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ओके बाय।